नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलबॉर्न स्टडी में फिर से एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि केवीपीजी कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर यानी न्यू एडमिशन करवाने वाले हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी आसपास या फिर आपके कोई फ्रेंड भी हैं जो कि केवीपीजी कॉलेज में न्यू एडमिशन करवाने वाले हैं तो उनके पास भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं केवीपीजी कॉलेज से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स को आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा जो कि लिखा हुआ है केवीपीजी कॉलेज लेटेस्ट अपडेट्स। फिर लिखा हुआ है कि मेजर और माइनर विषय क्या होता है, मेजर और माइनर विषयों का चयन कैसे करें, एडमिशन फीस कितना लगेगा कोर्स वाइज यानी आप, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें। फिर लास्ट में बात करेंगे कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपको लोगों का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल गया है, जिसका एडमिशन 12 तारीख यानी कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट की लास्ट डेट है 17 अगस्त, यानी आप सबसे पहले अपना एडमिशन करवा लीजिए। नहीं तो आपका अगर 17 तारीख के बाद आप एडमिशन करवाते हैं तो आपकी जो है मेरिट लिस्ट में नाम निरस्त कर दी जाएगी और उसके बाद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एडमिशन करवाइए और हम तो बोलेंगे कि आप कल ही जाके एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि केवीपीजी कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज सीट होती है। आपको जो जो सब्जेक्ट चाहिए उसको अगर सीट फुल हो जाएगी तो आपको बाद में किसी भी कीमत पे आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप जितना जल्द हो सके अपना एडमिशन करवा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि मेजर और माइनर विषय क्या है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो है मेजर विषय वो सब्जेक्ट होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, यानी आपको जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, मुख्य विषय होता है, उसको मेजर विषय भी बोला जाता है। और माइनर सब्जेक्ट वो होता है जो आपको मतलब अपने सेमेस्टर में चूज करना होता है। यानी आपको जो मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट जो होता है कि आप ग्रेजुएशन किससे कर रहे हैं, अपने BA BSc किस सब्जेक्ट से किया है, वो मेजर विषय होता है। तो ये बात हो गई मेजर और माइनर विषय की। अब बात करते हैं कि मेजर और माइनर विषय को चयन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ है कि केवीपीजी कॉलेज मिर्जापुर स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश नियमावली 2024-25 स्नातक स्तर पर मेजर विषय के विषय पुंज यानी समूह कला संकाय है तो विषय पुंज, ये देखिए कला संकाय यानी BA वालों का जो है ऊपर ग्रुप बना है ABCDEFG करके, ये BA वालों का लिए है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ विज्ञान संकाय है तो विषय पुंज यानी समूह, एक ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एक विज्ञान संकाय वालों के लिए है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि मेजर विषय आवंटन है दिशा निर्देश, यानी आपको मेजर विषय कैसे आपको लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं 2024-25 से NEP यानी नेप के अंतर्गत चलाए जा रहे स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को प्रवेश के समय 3 मेजर विषयों की जगह सिर्फ 2 मेजर विषय का चयन किसी एक संकाय से करना होगा। इसके पहले आप लोगों को जो है मुख्य विषय 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता था, यानी मेजर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट चूज करना होता था। लेकिन नेप के न्यू नियमावली के अनुसार अब आपको सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट का चयन करना है अपनी संकाय से, और यही उसका अपना संकाय यानी ओन फैकल्टी होगा। इन 2 स्नातक मेजर विषय के साथ विद्यार्थी इस संकाय में वह अगले 3 वर्ष यानी 6 सेमेस्टर तक अध्ययनरत करेगा। यानी आप जो पहले ये नियम था कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप 3 सब्जेक्ट को आपको मेजर सब्जेक्ट चुनना होता था, उसके बाद जब थर्ड ईयर में जाते थे तो एक सब्जेक्ट को आपको छोड़ देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नियम नहीं है, यानी आप 3 ईयर यानी 6 सेमेस्टर में आपको सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट से आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि महाविद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता एवं संसाधनों के आधार पर विभिन्न मेजर विषयों की सीट पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी आपको जो आपको भी पहले बताए हैं कि जिस मेजर सब्जेक्ट की जितनी सीट होगी उतनी सीट पर एडमिशन होगा। अगर सीट फुल हो जाती है तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। बात करते हैं छात्रों को उपरोक्त विषय पुंज में दिए गए समूह में से किसी भी 2 विषयों का मुख्य सब्जेक्ट के रूप में चुनना होगा, यानी मेजर विषय के सब्जेक्ट में चुनना होगा। यहाँ पे ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, D, E लिखा हुआ है, तो इन्हीं में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना होगा। यानी इस मेजर सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको एक ग्रुप से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और वो भी माइनर के लिए भी यही है। अगर जिस ग्रुप से आपने 2 सब्जेक्ट को चूज कर लिया, यानी ग्रुप A से मान लीजिए हिंदी को आपने चूज कर लिया, ग्रुप B से भी अंग्रेजी या संस्कृत को चूज कर लिया, तो ये 2 आपको मेजर सब्जेक्ट में चूज कर लिए।
अब माइनर सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको किसी दूसरे ग्रुप को यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी में से आप उस सब्जेक्ट को नहीं चूज कर सकते। आपको सी डी ई एफ जी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा माइनर सब्जेक्ट के लिए, यानी तीनों सब्जेक्ट आपको अलग अलग ग्रुप में से चूज करना होगा। मेजर विषयों में केवल एक प्रायोगिक विषय का आवंटन किया जाएगा, यानी आपको जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें से सिर्फ एक आप प्रायोगिक, पहले 2-3 प्रायोगिक प्रैक्टिकल आप ले सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक, जो 2 सब्जेक्ट मेजर रहेगा उसमें से सिर्फ एक आपको प्रायोगिक ले सकते हैं। ए सिर्फ बीए वालों को यानी कला संकाय वालों के लिए है। बी यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है विज्ञान संकाय के विषयों को छोड़कर, यानी आपको बीएससी वालों के लिए नहीं है। तो देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर विषय आवंटन के दिशा निर्देश, जैसा कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों को अपने 2 चयनित समूहों को छोड़कर किसी अन्य समूह में से किसी एक विषय का और चयन करना होगा जो उसे माइनर विषय होगा। यानी आपको जो 2 ग्रुप बताया है कि 2 सब्जेक्ट आपको मेजर से चूज कर लिए, तो आपको माइनर के लिए किसी अगले ग्रुप से आपको उस सब्जेक्ट का माइनर सब्जेक्ट का चयन करना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि माइनर विषय का चयन मेजर विषय पूर्ण से भिन्न विषय पूर्ण से किया जाएगा जो प्रायोगिक विषय न हो। यानी आपको तीसरे ग्रुप से चूज तो करना होगा माइनर का, लेकिन साथ में इसको भी ध्यान रखना होगा कि वो सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो नहीं है, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको माइनर में नहीं मिलेगा। ए बी नियम देख लीजिए, यहाँ पे विज्ञान संकाय के लिए प्रतिबंध लागू नहीं है, यानी ए बी जो नियम है सिर्फ कला संकाय वर्ग के लागू है। फिर लिखा हुआ है कि 2 मेजर विषय के साथ विद्यार्थी को तीसरा विषय का भी चयन करना होगा जो उसका माइनर विषय होगा। विद्यार्थी को एक माइनर विषय का स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर एवं द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करना होगा। यानी एक माइनर सब्जेक्ट का आपको चेंज होगा। प्रथम वर्ष में, द्वितीय सेमेस्टर में जो आपको माइनर होगा, फिर उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर में आपको दूसरा माइनर सब्जेक्ट होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ है कि माइनर विषयों में प्रायोगिक विषयों का आवंटन नहीं किया जाएगा। विज्ञान संकाय के लिए प्रतिबंध लागू नहीं, यानी आपको जो माइनर सब्जेक्ट आपको चूज करेंगे उसमें से आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये विज्ञान संकाय को छोड़ के है। फिर लिखा हुआ है कि महाविद्यालय में उपलब्ध एवं प्रचलित कोर्स के आधार पर माइनर विषय का आवंटन किया जाएगा, यानी आपको जो कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट उपलब्ध है उसी में से आपको दिया जाएगा, अलग से आपको नहीं। लिखा हुआ है कि माइनर पेपर का आवंटन स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में किया जाएगा। विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर हेतु चयन किए गए विषय के रूप में द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रश्न पत्र का अध्ययन करेगा। फिर लिखा हुआ है कि माइनर पेपर की परीक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उसी विषय की मेजर पेपर परीक्षा के साथ संपन्न होगी। यानी आपने जो माइनर पेपर चूज किया है, आपको द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट की पेपर होगी। मेजर पेपर के समान माइनर पेपर भी 6 क्रेडिट का होगा। यानी ये जो 6 क्रेडिट है, ये आपको जो जब से CGPA लागू हुआ है आपको उसी का 6 क्रेडिट होता है, मतलब 6 अंकों मान लीजिए, उसका जो मेजर पेपर के समान ही आपको 6 क्रेडिट मिलेगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि कौशल विकास कोर्स एवं सह पाठ्यक्रम के चयन हेतु दिशा निर्देश, यानी आपको कौशल विकास और उसके सह पाठ्यक्रम यानी को-सर्कुलर सब्जेक्ट को भी, को-सर्कुलर कोर्सेज को भी आपको चयन करना होगा। उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे आपको पढ़ लेते हैं। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को मेजर एवं माइनर विषयों के साथ कौशल विकास कोर्स तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स का भी अनिवार्य रूप से अध्ययन करना होगा। यानी आपको जो मेजर और माइनर विषयों के साथ साथ आपको कौशल विकास और को सर्कुलर सब्जेक्ट को भी पढ़ाई करनी होगी। कौशल विकास कोर्स को विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रथम 3 सेमेस्टर, प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में अध्ययन करेगा तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स को उसे प्रथम 4 सेमेस्टर, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करता होगा। यानी आपको जो कौशल विकास का है वो सिर्फ 3 सेमेस्टर में आपको पढ़ाई करनी होगी, और जो कोर्स सर्कुलर का हो आपको 4 सेमेस्टर तक आपको पढ़ाई करनी होगी। विद्यार्थियों को कौशल विकास कोर्स तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स के आवंटन को और सुविधाजनक बनाने के लिए सेमेस्टर वार इनका ग्रुप बना दिया गया है। लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कौशल विकास कोर्स और सह पाठ्यक्रम कोर्स का चयन नीचे दी गई सूची में उस ग्रुप से करेगा जिसमें वह वर्तमान में अध्ययनरत होगा। अर्थात यदि विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत से है तो द्वितीय सेमेस्टर में उपलब्ध ग्रुप से और यही कौशल विकास कोर्स तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स का चयन कर सकता है, किसी अन्य सेमेस्टर के ग्रुप में से नहीं। यानी आपको जो जिस सेमेस्टर में रहेंगे उस ग्रुप के जो आपको कौशल विकास का कोर्स मिलेगा वो उसी का सब चयन कर सकते हैं।
फिर लिखा हुआ है कि स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी को सब पाठ्यक्रम कोर्स में एक भारतीय भाषा यानी स्थानीय भाषा का अध्ययनरत करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए कौशल विकास कौशल में जो जो सब्जेक्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रथम सेमेस्टर में आपको वॉलंटरी एक्शन एंड एनजीओ मैनेजमेंट है, ये BA BSc दोनों के लिए है। उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर में आप जाएंगे तो गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा। फिर सब पाठ्यक्रम यानी को सर्कुलर कोर्सेज में आपको प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीनिक इसमें से आपको पढ़ना है। और दूसरा है फर्स्ट एड एंड हेल्थ BA के छात्रों के लिए, जो कि BA के छात्रों के लिए है और फर्स्ट वाले BSc के छात्रों के लिए है। फिर द्वितीय सेमेस्टर में BSc के छात्रों के लिए ह्यूमन वैल्यू एंड एनरोलमेंट स्टडीज आपको पढ़ना है। और वही BA के छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो ये रही आपको कौशल विकास और को सर्कुलर और मेजर माइनर के में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, और कैसे आपको चूज करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर से समझ नहीं आता तो एक बार अच्छे से वीडियो बिना अगर स्किप करके नहीं देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में वही आपको बार बार क्वेश्चन करेंगे हमको। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन फीस कितना लगेगा। तो देखिए आप ये अभी कॉलेज में बात किए तो कॉलेज में भी फीस स्ट्रक्चर तो नहीं आया, लेकिन प्रिंसिपल सर से बात किए हैं तो बोले कि जो पिछले साल फीस था वही लगेगा। तो उसी के हिसाब से हम आपको यहाँ देखा देते हैं कि छात्रों का फीस कितना है। छात्रों का ये रही आपको फीस, ये एकदम एक्चुअल फीस नहीं है, ये हम आपको अपनी तरफ से डाटा, पुराना डाटा था मेरे पास उसी का डाटा दे रहे हैं। इस बार फीस का भाई स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत 100-200 रुपये कम बेसी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी हिसाब से हम ये फीस स्ट्रक्चर आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे कॉलेज जाने के बाद आपको पैसा कम ना पड़े, कहीं आपको फिर से दिक्कत ना, आप एडमिशन के लिए कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको फिर वापस नहीं जाना पड़े। इस फीस को ध्यान में रख के आपको 200-400 आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें। यानी मेरिट लिस्ट में नाम अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरिट लिस्ट में नाम देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, नहीं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ अपने मैंने बाकायदा नेम वाइज मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पे आप जाके BA का अलग है मेरिट लिस्ट और BSc मैथ का अलग है, BSc बायो का अलग है। तो आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके आप बेकायदा अपना नाम देख लीजिएगा। और नाम से नहीं मिलेगा तो आप पहले सबसे अपने जो जितने नंबर पाएंगे नंबर आप देखिएगा, उसी नंबर के आप अपना नाम देखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि नाम सर्च करने पे वहाँ पे नहीं आ रहा PDF में, तो ऐसे आपको अपना देख सकते हैं। मैं मेरिट लिस्ट का वीडियो भी बना देता, लेकिन वीडियो वो काफ़ी वैसे ही लंबा हो जा रहा है, और मेरिट लिस्ट का वीडियो बनाता तो और ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे टेलीग्राम में दे दिया, वहाँ पे आप जाके बाकायदा देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं लास्ट में कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र यानी दोनों ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ में लेके जाइएगा, हाई स्कूल का भी इंटरमीडिएट का भी। उसके बाद स्थानांतरण यानी TC की फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाइएगा। आरक्षण विभाग यानी आपने कुछ आरक्षण AWS वगैरह का लगाया है तो उसका भी मूल प्रति और फोटोकॉपी दोनों लेके जाइएगा। जो स्टूडेंट NCC लगाए हैं वो भी आपको लेके जाएंगे। उसके बाद AWS की बात कर लें, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना है, और जो विकलांग दिखाए वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना हुआ है। और जो CBSE और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका माइग्रेशन फॉर्म लगेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य है, AP बोर्ड वाले के छात्रों के लिए नहीं, ये सिर्फ CBSE और ICSE बोर्ड के वाले के लिए है। अगर अभी तक आपने मेरिट सूची नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो बेझिझक होकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम की ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप हमारे ID पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।